Hello students, I am explaining how to write task 1 academic. So जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे on the screen you can see एक टास्क दिया हुआ है. You should spend about 20 minutes on this task. We know that we have to spend 20 minutes on the first task 1 and 40 minutes आपने task 2 पे आपने spend करने हैं. So जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, the maps below shows the changes of a school from 1985 to present. स्कूल में क्या क्या चेंजेस आए हैं 1985 से लेके अब तक. आपने क्या लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है फॉर ए यूनिवर्सिटी लेक्चरर डिस्क्राइबिंग द इंफॉर्मेशन शोन बिलो. यू हैव टू एक्सप्रेस दैट, यू हैव टू राइट द रिपोर्ट ओके फॉर द यूनिवर्सिटी लेक्चरर. आपने इसको यूनिवर्सिटी लेक्चरर के लिए सारी इन्फॉर्मेशन देके इसको लिखना है, समराइज करना है उसको इन्फॉर्मेशन को बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स. जो भी इसमें मेन फीचर्स है आपने उसको सिलेक्ट करना है ओके फिर उनको रिपोर्ट करना है. फिर उसके बाद क्या करना है आपने उसमें जो रिपोर्ट बनानी है उसकी मेन फीचर्स की. फिर जहाँ भी आपको ज़रूरत है वहाँ पे आपने कंपैरिजन कर लेना है. सो आपने कम से 150 वर्ड्स में आपने इसको करना है. सो क्या दिखाया हुआ आपको देख पा रहे हो यहाँ पे. जैसे स्कूल 1985 में क्या था, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी आप देख पा रहे हो. एंट्रेंस थी, एंट्रेंस के बाद वहाँ पे कार पार्क था, सेम है वैसे ही. एग्जिट सेम साइड पे है. सो 1985 में उनके पास स्टूडेंट्स कितने थे, 1500 स्टूडेंट्स थे. बट नाउ 2300 स्टूडेंट्स हैं उनके पास. सो कंपेयर क्या कर रहे हो आप, कैसे देख रहे हो आप. यहाँ पे मेन क्या है, ऑफिस आप सेम जगह पे देख रहे हो. लाइब्रेरी जहाँ पे थी पहले 1985 में वहाँ पे लर्निंग रिसोर्स सेंटर है, उसके साथ कंप्यूटर रूम भी है. पहले कंप्यूटर रूम नहीं था. उसके बाद आप क्या देख पा रहे हो, साथ में ही कार पार्क करने के लिए एक और उन्होंने बनाया हुआ है. फिर क्लासरूम्स हैं. अब जो 1985 में क्लासरूम थे वहाँ पे, अब वहाँ पे क्लासरूम कहाँ पे चले गए, कंप्यूटर रूम के बैक साइड पे चले गए क्लासरूम्स. और उसके बाद यहाँ पे अब क्या कर दिया, ट्रीज लगा दिए. यहाँ पे पहले था कार पार्क करते थे, क्लासरूम्स के प्लेस को एम्प्टी करके उन्होंने वहाँ पे ट्रीज लगा दिए. सो क्लासरूम ब्लॉक 2 स्टोरीज थी पहले 1985 में, अब कितनी है 3 स्टोरीज हो गई है. सो उसके बाद प्लेइंग ग्राउंड फील्ड थी पहले, बहुत ज़्यादा थी. अब वहाँ पे क्या कर दिया, क्लासरूम दोनों साइड्स पे कर दिए. प्लेइंग फील्ड थोड़ी कम करके उसकी जगह पे क्या बना दिया है, पूल बना दिया है, फिटनेस सेंटर क्रिएट कर दिया है. सो ये आप डिफरेंसेस देख पा रहे हो जो भी दोनों हैं यहाँ पे. सो आपने मेन फीचर्स इसके पिक करने हैं और उसको लिखना है. तो कैसे लिखना है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है वो आप देख पा रहे हो. सो यहाँ पे 2 मैप्स जो हैं, एलैबोरेट ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन इस सर्टन स्कूल अंडरवेंट कंपेयरिंग इट्स लेआउट इन 1985 टू प्रेजेंट डे. सो कंपेयर किया गया दो एक स्कूल की जो है वो 1985 से लेके अब तक जो भी प्रेजेंट में उसमें चेंजेस आई है. तो उसको कैसे लिखा हुआ है आप देख पा रहे हो. जो पहली लाइन है, जनरली स्पीकिंग वन नोटिसेबल डिफरेंस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अटेंड द इंस्टीट्यूट. मेन डिफरेंस क्या है, बच्चों का. वो आप देखा है आपने कि 1985 में 1500 स्टूडेंट्स है, अब उनमें इंक्रीज हो गए हैं, 800 ज़्यादा बच्चे हो गए हैं. ओके, सो द एरिया यूज्ड टू बी बिल्ट टू हाउस 1500 स्टूडेंट्स बट देन was further developed for 800 more individuals. This could be reflected in number of buildings on the premises, now having 6 total facilities instead of original 5. हमने देखा कि वहाँ पे 6 total facilities हैं. Okay, so looking closer we can
surmise that university focused much more on outdoor activities back then. This can be understood from the size of playing field, which took up nearly half of the layout. And the interesting feature is the path connecting the car park and the playground, presumably for parents to pick up their young after play time. So, पहले कंपेयर कर दिया, उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर कर दिया, एरिया कंपेयर कर दिया बिल्डिंग का कि बिल्डिंग बड़ी हो गई है. उसके बाद क्या कंपेयर कर दिया गया कि यूनिवर्सिटी ने जो प्लेग्राउंड का साइज था अब उसका छोटा होकर उसकी जगह पे कुछ और चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी हैं. ओके, सो लुकिंग ओवर एट द एकेडमीज मैप नाउ, द साइज ऑफ फील्ड्स इज लिमिटेड टू मोस्टली द बॉटम राइट कॉर्नर. जो एकेडमिक मैप है वो साइज जो फील्ड का वो कितना रह गया, बॉटम राइट कॉर्नर पे रह गया. फर्दरमोर देयर हैज बीन more emphasis on education as more classrooms were installed for teaching purposes. We have seen that few more classrooms have been added. Other than that, the library was also repurposed into a learning center, including computer room as well. We have seen in the library computer room be included here. So this writing task is for 8 bands, and you can write this, you can do the practice like this way. इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे रेपिटेशन नहीं हुई, वर्ड्स की ग्रामर मिस्टेक नहीं है, और उसमें लिंकिंग वर्ड्स यूज़ किए गए. सो ट्राई टू राइट दिस वे टू स्कोर गुड बैंड्स इन आइल्स. मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गई होगी उन्होंने कैसे एक्सप्रेस किया. सबसे पहले उन्होंने किस चीज़ को एक्सप्रेस किया कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस कर दिया. किसी भी वे से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. हमने सबसे पहले स्टूडेंट की स्ट्रेंथ 1500 थी, फिर उसके बाद 2300 होगी अब जो है. सो फिर उसका हमने देखा कि लाइब्रेरी में कंप्यूटर रूम भी बन गया, उसको लर्निंग रिसोर्स सेंटर का नाम दे दिया गया. फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो पहले क्लासरूम्स थे, यहाँ पे उसके साथ ट्रीज थे, अब कार पार्किंग थी. अब इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया ना, 2300 स्टूडेंट्स जब आए हैं प्रेजेंट में, तो वहाँ पे ट्रीज बना दिए. क्लासरूम्स पहले 2 स्टोरी थे, अब 3 स्टोरी बिल्डिंग हो गई है. सो क्लासरूम्स ऐड हो गए हैं. प्लेइंग फील्ड भी उसमें पूल एंटर कर दिया है, फिटनेस सेंटर ऐड कर दिया है. सो इसको कंपेयर